आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में 1 लाख मौतें किस तरीके से फेंटेनिल की वजह से हुई है। और हेलो सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आपको पता है कि पूरा 1 लाख बंदा अमेरिका में मर चुका है और 1 लाख बंदा कैसे मर गया। उस 1 लाख बंदे के मरने के बाद अमेरिका ने इंडिया से मदद मांग ली है। तो चाइना का जो वो एक ड्रग फैंटेनल के नाम से एक ड्रग है, वो अमेरिका में तबाही फैला रहा है। उस ड्रग को रोकने के लिए अमेरिका ने इंडिया से अपील कर दी है कि वो उसकी मदद करे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखते हैं, उसमें मतलब कि हमें डिटेल का पता चलेगा कि वो कैसी ड्रग किस टाइप की है। तो देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से वीडियो देखते हैं और फिर लास्ट पर अपना रिएक्शन देते हैं। स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में 1 लाख मौतें किस तरीके से फेंटेनिल की वजह से हुई एक हैं। और लाख बंदा मर गया यूएसए भाई। ने अब थक हार के इंडिया से ना डायरेक्टली एक हेल्प ना मांगी दो है ना कि तीन ना प्लीज़ हमारी चार, हेल्प पूरा करिए 1 लाख। फेंटेनिल को रोकने के लिए। यूएसए में फेंटेनिल को हम कैसे भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि चाइना ने ये कह दिया है कि हम लोग यूएसए की फैंटेनल। हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। और यूएसए की तरफ से जो भी आरोप आ रहे हैं कि चाइना ये फेंटेनिल नाम का जो एक एडिक्टिव जहर है ये यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। चाइना के हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली मेड इन यूएसए। अब आप यहाँ पर कहोगे मेड एक इन मिनट एक मिनट, यूएस। ये क्या मतलब, कौन सी हेल्प करेंगे, चाइना ने क्या कह दिया, ये फेंटेनिल होता क्या है, शुरू कहाँ से हुई सारी प्रॉब्लम, समझाता हूँ आपको। मगर सबसे पहले ना एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो से आपका एक बेस बनेगा, आप समझ पाओगे हम्म। कि प्रॉब्लम की ग्रेविटी कितनी बड़ी है। ना ये वीडियो अमेरिका में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई थी, काफ़ी फेमस है। काफ़ी बार लोग जब बात करते हैं फेंटेनिल की और फेंटेनिल का क्या डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ है यूएसए पर और बाइडेन की नीति की वजह से किस तरीके से फेंटेनिल फैल चुका है, ये वीडियो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये यूएसए का एक आम सबर्ब है। ये सारे जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, आप कहोगे क्या ये zombies हैं, क्या है, ये नशे में है। ये फेंटेनिल का नशा है। फेंटेनिल हेरोइन से 50 गुना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब फेंटेनिल है, ठीक है। और जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आई एश्योर यू ये बहुत माइल्ड है। इनसे बहुत ज़्यादा ख़राब बदतर वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी जो दिखाती है कि अमेरिकन्स के साथ आज के समय हो क्या रहा है ना। आप यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सारा अमेरिका थोड़ी ना ऐसा, अगर सारा अमेरिका ऐसा होता तो चाइना कब का कब्जा चुका होता है यूएसए को। नहीं, बिल्कुल सारा अमेरिका ऐसा नहीं है। मगर पिछले 1 साल में हमने देखा है कि 1 लाख लोग तो मर गए हैं फेंटेनिल की वजह से। और फेंटेनिल की जो एडिक्शन है पूरे यूएस में इतनी ज़रा बढ़ गई है कि कई लोग हो सकता है कि आने वाले 5 या इवन 4-5 साल में मारे जाएं। और बिल्कुल बहुत सारे लोग अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं, गंदे तरीके से इनको एडिक्शन लग चुकी है, चल फिर भी नहीं पाते। एंड द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी बैड। और ये वीडियो देखकर ये अज्यूम मत कर लेना कि जो ये फेंटेनिल की प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ गरीब वर्ग के सामने खड़ी है, ऐसा नहीं है। जो अमीर लोग भी है यूएसए में, फॉर एग्जांपल जो काफ़ी फेमस इनके यहाँ सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी फेंटेनिल की लत लग चुकी है। हाल ही में देखा गया कि कूलियो नाम का एक इनका आर्टिस्ट था, सिंगर था, रैपर था, इसे फेंटेनिल की लत लग गई थी और ओवरडोज की वजह से ये मारा गया एक काफ़ी अर्ली एज में। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, फेंटेनिल एक किलर ड्रग हो सकता है अगर उसको आप बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करना शुरू कर दो। और अगेन ये 50 गुना ज़्यादा पावरफुल है हेरोइन से, इसलिए यूएस इतना ज़रा पैनिक कर रहा है और जियोपॉलिटिक्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गई है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा कि मगर यूएस में अगर फेंटेनिल से लोग एडिक्टेड हो चुके हैं तो चाइना का यहाँ पर रोल कैसे आता है। देखो फेंटेनिल ना आज भी यूएसए के हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है। फेंटेनिल एक टाइप का आप कह लीजिए हैवी ड्यूटी पेन किलर है। बहुत हाई लेवल पर अगर किसी पेशेंट को पेन हो रही है तो वहाँ पर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद फेंटेनिल का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर्स की केयर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मगर हो यहाँ पर क्या रहा है, अगेन इसको लेकर एक कई थ्योरीज आपको मिलेगी। कई लोगों का ये कहना है कि चाइना ने एक आप कह लीजिए सीक्रेट मिशन बनाया है यूएसए की आबादी को ड्रग्स की लत लगवा देने का।
उसमें ये लोग फेंटनिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगेन ये एक थ्योरी है, इस थ्योरी को बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि किस तरीके से चाइना में बना हुआ फेंटनिल ये पहले पहुंचता है मैक्सिको में, और फिर मैक्सिको से ट्रैफिकिंग के जरिए, इलीगल ट्रैफिकिंग के जरिए ये कैसे ना कैसे करके यूएसए में पहुंच जाता है। देखो, फेंटनिल डॉक्टर्स के हाथ में हो, हॉस्पिटल्स के हाथ में, उनको पता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। एक आम इंसान के पास इलीगल तरीके से बिना किसी चेकिंग के ट्रैफिकिंग करके अगर पहुंच जाए और वो आम आदमी फेंटनिल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे नशा करने के लिए, तो उसके बाद डिस्ट्रक्शन होगी बड़े स्केल पर। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर रोज बताया जा रहा है 150 अमेरिकन मारे जा रहे हैं फेंटनिल की कंजम्पशन की वजह से। और अगर आपका सवाल है कि अच्छा ठीक है, ये जी चाइना, यहाँ पर ये मैक्सिको, तो मतलब कि चाइना से पहले फेंटनिल पहुंचता है मैक्सिको में। मैक्सिको में भी बहुत से लोग हैं जिनको फेंटनिल की लत लग चुकी है, मगर ग्लोबल मीडिया में फेंटनिल तब न्यूज़ में आता है जब ये एडिक्शन यूएसए की साउथ की जो स्टेट्स है वहां पर पहुंच जाती है। तो अब क्या है कि मैक्सिको से सिंस ये ड्रग यूएसए में पहुंच रहा है, यूएसए ने अब पकड़ लिया है मैक्सिको को और ये कहा है कि आप चाइना का जो ये ड्रग है आप अपने यहाँ एंटर होने को देते हो, उसके बाद इसकी गलत तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है हमारे देश में, ये आपको रोकना होगा। मगर मैक्सिको भी यूएसए के साथ कोऑपरेशन कर नहीं रहा है इस मामले में। एक्चुअली बॉर्डर के इशू पर ना मैक्सिको बहुत ज़्यादा कम कोऑपरेशन करता है यूएसए के साथ। यूएसए बहुत रोता है कि मैक्सिको से ड्रग्स आते हैं, मैक्सिको से काफ़ी बार इलीगल बंदूकें आती हैं, लोग इलीगली आ जाते हैं। कई मैक्सिकन्स हैं इलीगल तरीके से मैक्सिको से यूएसए में चले जाते हैं काम करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 2016 में अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था, उनका मेन मुद्दा यही था कि मैं मैक्सिको की बॉर्डर पे एक दीवार कंस्ट्रक्ट करूंगा जिससे मैक्सिको का ड्रग क्राइम वगैरह ये यूएसए में ना आ पाए। मगर डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी वॉल ख़त्म नहीं कर पाए, पैसों की कमी थी, उसके अलावा फिर वॉल काफ़ी भी नहीं है, लोग टाप के आ जाएंगे, बहुत तरीके होती हैं। बहुत बड़ी बॉर्डर है मैक्सिको यूएसए की। अगर इनको एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, मेरे हिसाब से एक प्रॉपर सोल्यूशन यही होगा, इनको बफर एरिया बनाने होंगे, उसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता है नहीं इतनी बड़ी बॉर्डर को कंट्रोल करने का। तो यूएस आज के समय बहुत ही बुरा फंस चुका है। मैक्सिको कह रहा है कि हमको चाहिए फेंटनिल की ट्रैफिकिंग नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं आप, हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं। चाइना ने कहा कि हम भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे। जो भी ये फेंटनिल की प्रॉब्लम आज के समय है यूएसए में, ये मेड इन यूएसए है। यूएसए में ही लोग फेंटनिल बना रहे हैं और फिर कंज्यूम कर रहे हैं। यूएसए स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम है तो यूएसए को ही ये सॉल्व करना होगा। तो सिंस चाइना ने फेंटनिल की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है, इन दी एंड देखो यूएसए को एक लार्जर प्लान ये बनाना होगा कि पहली बात दवाइयाँ, ड्रग्स वगैरह जो हैं वो चाइना मैक्सिको से जो इंपोर्ट हो रही है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम करे। क्योंकि होता क्या है, मैक्सिको से जो ये फेंटनिल के जो ये डब्बे हैं इलीगली यूएसए में पहुंचते कैसे हैं, काफ़ी बार ट्रक जाते हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उसमें कुछ डब्बे यहाँ पे डाल देंगे फेंटनिल के, प्रॉपरली चेकिंग होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर मैक्सिको यूएस ट्रेड करते हैं। उसी तरीके से इलीगल फेंटनिल एक बार पहुंच जाता है यूएसए में, फिर सड़कों पे ये बिकता है बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर और लोग बुरी तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि फेंटेनल की वजह से मतलब कि एक इंजेक्शन है पेन किलर जो चाइना बनाता है, या मतलब कि चाइना कहता है कि ये मेड इन यूएसए है, मगर चाइना से जो मैक्सिको जाते हैं और फिर मैक्सिको से वो अमेरिका में एंटर हो जाती हैं इलीगली। तो इस ड्रग इंजेक्शन मतलब कि ये जो पेन किलर वाला इंजेक्शन है, इससे पूरा 1 लाख बंदा अमेरिका में मर गया है। और 1 लाख बंदा मरने के बाद अमेरिका को मतलब कि इंडिया से मदद मांगनी पड़ रही है कि वो इस चीज़ को रोके। मतलब कि कैसे इंडिया उसकी मदद कर सकता है, ये इंडिया गवर्नमेंट से ही जब वो डिमांड करेंगे तो तब भी पता चलेगा कि इंडिया से वो कैसे मतलब मदद ले सकते हैं इस चीज़ को रोकने। बाकी आपको पता होगा कि इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन में बहुत सारे मतलब कि हमारे इस रीजन में लोग हैं जो वो ड्रग के आदी हो चुके हैं कि वो इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, वो खड़े कहाँ पर है, कहाँ पर वो लेटे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ भी मालूम नहीं होता और आस्ता आस्ता वो मौत के मुंह में जा रहे होते हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मतलब कि जो ब्रिज जो होते हैं इनके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं, लड़के लड़कियां, बूढ़े जवान, मतलब कि छोटी छोटी उम्र के लोग भी वहां पर बैठे और इंजेक्शन लगा रहे होते हैं खुद को
और वो भी एक सिरिंज को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, और वो उस सिरिंज को जब बार बार यूज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। और जब सिरिंज अक्सर हमारे हॉस्पिटल्स, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं गली मोहल्ले के अंदर, वो सिरिंज जब यूज़ करते हैं वो उसको ख़त्म नहीं करते, मतलब कि उसको तोड़ के या फिर उसका मतलब कि ऐसा मटेरियल उसको ख़त्म करना चाहिए, डिकम्पोज होना चाहिए इस चीज़ को। मगर वो जब फेंक देते हैं ऐसे ही, वो जब रोडीज़ के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया में रोडियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि जहाँ पर गंदगी फेंक देते हैं लोग खुलेआम, तो वहाँ से वो जो ये जो आदी होते हैं इस चीज़ के, ड्रग के, इंजेक्शन के लगाने के, तो वो वहाँ से वो सिरिंजें उठाकर उसी सिरिंजों से वो खुद को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। और मतलब कि ये ग्रुप्स के ग्रुप्स ही बैठे होते हैं ऐसे रोड्स के ऊपर, और हुकूमत भी इसके ऊपर कोई भी मतलब कि एक्शन नहीं लेती। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान, इंडिया में ये जो ड्रग का कारोबार करने वाले वही पॉलिटिशियंस होते हैं। जब इन ड्रग वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा होता है, मतलब कि जो बेचने वाले होते हैं गली मोहल्लों में, जो ये लोग बेच रहे होते हैं, उनके ऊपर जब कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, पुलिस एक्शन लेती है, तो वही पॉलिटिशियंस उनको छुड़वाने में वो उनकी दरख्वास्तों, मतलब कि दरख्वास्त दे रहे होते हैं, उनकी मतलब कि जो भी थाने में उनके ऊपर रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं, तो यही लोग उनको थाने से छुड़वाने, अदालतों से आज़ाद करवाने के लिए आए होते हैं, ये पॉलिटिशियंस ही। तो इसका मतलब यही है कि ये वही पॉलिटिशियंस इस चीज़ को सेल करने में, मतलब कि उन लोगों ने आगे जो इंसान रखे होते हैं, काम वर्कर रखे होते हैं, कि उनकी वो ड्रग आगे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं और लोगों को इसके ऊपर लगा रहे होते हैं। और मैंने बहुत सारा ऐसे भी देखे हैं कि जो लोग ड्रग सेल कर रहे होते हैं वो खुद भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, और फिर बाद में उनकी भी जो ज़िंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चली जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, हमारी सोसाइटीज़ को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कि अगर आपको पता है कि हमारे साथ वाले घर में ये लोग जो हैं वो ड्रग सेल कर रहे हैं, तो फ़ौरन आपको चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ दरख्वास्त दें, पुलिस को बताएं, और जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जा सकती है, या फिर आप उनकी वीडियोज़, आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है कि आप उनकी वीडियो बनाकर आप फ़ौरन मतलब कि सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो जिसकी आपकी एक वीडियो बहुत सारे लोगों की, आपकी एक मतलब कि ऐसी स्टोरी जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, जैसे अब पूरा 1 लाख बंदा मर चुका है, तो किसको फ़ायदा होगा? किसी को भी नहीं फ़ायदा होगा, और बहुत सारा मतलब कि वो फ्यूचर है अब उस कंट्री का, जो अब इंजेक्शंस के ऊपर, ये ड्रग के ऊपर लग चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लोगों से मतलब कि जो काम ज़्यादा लिया जाता है, मतलब कि 12-12, 16-16 घंटे लोग काम करते हैं। जब उनकी बॉडी पेन कर रही होती है, तो फिर ये वो इस पेन को रोकने के लिए ये वाला इंजेक्शन लगा लेते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर इसका शिकार हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और उस इंजेक्शन के बगैर वो फिर बच नहीं सकते, मतलब कि वो उनको आदत पड़ जाती है, वो फिर रोज़ाना इस चीज़ को लगाना स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उनको सुकून मिल रहा होता है, वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता मौत के मुँह में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि इंडिया वाले पंजाब में मैंने देखा है कि बहुत सारे नौजवान इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, और पाकिस्तान वाली साइड पे भी नौजवान इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। जो खुलेआम इस चीज़ की सेल जो है ना हो रही होती है, और हम देख भी रहे होते हैं, मगर उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करते। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकता, तो इसको मतलब कि दिल में ही बुरा समझना चाहिए। मतलब कि ये देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि हम तो इस चीज़ से महफूज हैं, मगर आपको इस चीज़ से नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आपके एक साइड पे लोग बैठकर ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो उसका जो भी असर है वो आपकी तरफ आएगा। आप नहीं लग रहे तो आपका बच्चा लग जाएगा इसके ऊपर। तो आपको इसके ऊपर जो है ना सख्त कानून भी बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक्शन भी लेना चाहिए, और आपको खुद भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए। बाकी आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके मोहल्ले में, गली में, या फिर जहाँ पर आप रहते हैं, क्या आपके गली मोहल्ले में भी ऐसी कोई मतलब कि पाया जाता है कि जहाँ पर ये नशा आवर अद्वियात सेल हो रही हो, या फिर आपके वो फार्मेसीज़ जहाँ पर इन चीज़ों की
खुलेआम सेल हो रही होती है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दे। आपके एक शेयर से आप मतलब कि दूसरे लोगों का भला भी हो सकता है जो वो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि क्या पता कि वो इस वीडियो से उनकी मदद हो जाए, वो इस चीज़ से दूर हो जाएं या फिर उनको मदद मिल जाए। इस चीज़ को देखकर मतलब कि एक सबक आमोज़ वाक़या भी हो सकता है ये चीज़। तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो कैसी लगती है आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल